नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस यानी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत एथिक्स यानी पेपर 4 का यूनिट 1 दार्शनिक विचारक या थिंकर्स, है ना। तो जो दार्शनिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है अरस्तु। या अरस्तु पर तीसरा वीडियो है, ये पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुके हैं। यदि आपने अब तक हमारे जो वीडियोस देखे नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है, वहां जाइए और देखिए, बहुत लाभ आपको इससे मिलने वाला है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं अरस्तु का न्याय संबंधी विचार या सिद्धांत। टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। मैं इसमें यहाँ से 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना है। जो नोट्स हम क्लास में पढ़ते हैं, यदि आप उन्हें घर पर पाना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। अब शुरुआत करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि अरस्तु ने न्याय के संबंध में क्या क्या विचार दिए हैं, क्या क्या सिद्धांत दिए हैं, उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। बहुत डीप हम नहीं पढ़ेंगे, जितना आपके लिए आवश्यक है उतने ही पढ़ेंगे, उससे अधिक नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अरस्तु ने क्या बोला है। उन्होंने कहा है कि जो अरस्तु की न्याय संबंधी संकल्पना है वो उनके एथिक्स नामक ग्रंथ से मिलती है। यानी जो सिद्धांत हम आज पढ़ने वाले हैं, इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है एथिक्स नामक ग्रंथ। बात क्लियर है? तो यहां से इस संबंध में जानकारी मिलती है। आगे उन्होंने कहा है कि न्याय जो है नैतिकता से संबंध रखते हुए न्याय को सद्गुण मानते हैं, है ना। उन्होंने क्या बोला है कि जो न्याय है उसका संबंध है नैतिकता से, है ना। और जो न्याय है उसको सद्गुण मानते हैं, उसको वो सद्गुण मानते हैं। और ये भी कहते हैं वो कि सिर्फ सद्गुण ही होना पर्याप्त नहीं है, आपको वैसा आचरण भी करना पड़ेगा। क्या बोलते हैं आगे? वो आगे देखो क्या लिखा है। रखते हुए न्याय को सद्गुण मानते हैं। अरस्तु का न्याय नैतिक व विधिक दोनों संकल्पनाएं प्रस्तुत करता है। आगे लिखा है कि विवेकी होना सद्गुण है व विवेकपूर्ण आचरण करना न्याय है। अगर आप में कोई सद्गुण है, जैसे आप में अगर विवेकपूर्ण, यदि आप में अविवेकी हो, है ना, यदि आपका जो सद्गुण है वो विवेकी, यदि आप विवेकी हो तो आपको वैसा व्यवहार भी करना पड़ेगा। क्या लिखा है? यदि आप विवेकी होना सद्गुण है वह विवेकपूर्ण आचरण करना न्याय होगा। यदि आप विवेकी हो, आप में संयम है, आप में धैर्य है, तो आपको विवेकपूर्ण आचरण भी करना पड़ेगा, तभी इसको न्याय कहा जाएगा। यानी जो सद्गुण आप में है आपको वैसा व्यवहार भी करना पड़ेगा, तभी न्याय की स्थापना हो पाएगी। ठीक, ये आपको क्लियर है? अब देखो उन्होंने क्या बोला है। जो न्याय है उसके 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? देखो, अब बहुत सिंपल है, एकदम आसान आपको समझना है। जो न्याय है उसके 2 पक्ष होते हैं। पहला है व्यक्तिगत न्याय या सामान्य न्याय। यहां पर क्या होता है, दो अतियों के मध्य में मध्य अवस्था को बोलते हैं न्याय, है ना। जो अति होती है ना, 2 अति, जैसा आपका कोई व्यवहार है, कोई व्यक्ति है, तो व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? बहुत उद्दंड भी नहीं होना चाहिए और बहुत कायर भी नहीं होना चाहिए, उसको मध्य अवस्था में साहसी होना चाहिए। ठीक, तो 2 अतियों के मध्य की मध्य अवस्था को बोलते हैं व्यक्तिगत न्याय। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक न्याय या विशिष्ट न्याय। अगर समाज में किसी कारणवश अन्याय उत्पन्न हुआ है तो वहां पर न्याय को स्थापित करके सामाजिक न्याय की स्थापना की जाती है। ये 2 प्रकार का होता है। वितरणात्मक न्याय, मतलब कि समाज में जो लाभ, पद प्रतिष्ठा और सम्मान का वितरण किस आधार पर किया जाएगा उसका निर्णय यहां पर किया जाता है। और अगर अगला है आपका प्रतीकात्मक न्याय। समाज में लोगों के व्यवहार के कारण अगर अन्याय उत्पन्न होता है तो वहां पर न्याय को कैसे स्थापित किया जाए उसकी व्यवस्था यहां पर की जाती है। ठीक, तो 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत और सामाजिक न्याय। आगे इसको और समझते हैं। देखो, आगे आपका सामाजिक, आगे आपका है व्यक्तिगत न्याय। क्या होता है फिर समझे इसको, है ना। जो आपका न्याय है 2 प्रकार का होता है, 2 पक्ष हैं। पहला है व्यक्तिगत न्याय। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जहां 2 अतियों के मध्य, मैंने कहा आपसे 2 अतियों के मध्य साम्यावस्था पाई जाए वही व्यक्तिगत न्याय होता है ना। 2 अति हैं आपकी, 2 अति के मध्य में मध्य अवस्था या साम्य अवस्था पाई जाए, उसी को व्यक्तिगत न्याय कहा जाएगा। जैसे आप देखें उद्दंडता और कायर, है ना। उद्दंडता और कायर के मध्य की जो स्थिति है वो आपकी है साहस। आपको साहसी होना है,
ना कि उद्दंड ना कायर। तो बीच के जो कंडीशन, आपको साहसी बनकर रहना, तभी इसको व्यक्तिगत न्याय कहा जाएगा। अगला आपका है सामाजिक न्याय, है ना, मतलब सद्गुण के साथ किया जाने वाला उचित व्यवहार सामाजिक न्याय में काउंट होगा। अगर सद्गुण के आधार पर आप व्यवहार कर रहे हो, उसको बोलेंगे सामाजिक न्याय। अब दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है, देखो इसको समझो, पहला होता है आपका वितरणात्मक न्याय, है ना, पद, सम्मान, लाभ एवं प्रतिष्ठा का वितरण प्रचलित प्रथाओं, कानूनों व संपत्ति के आधार पर किया जाना चाहिए। समाज में क्या होता है ना, या आपसे प्रश्न, समाज में जो लाभ है ना, या सम्मान है या प्रतिष्ठा है, इसका वितरण, है ना, समाज में लाभ, पद है आपका, पद प्रतिष्ठा का वितरण किस आधार पर होना चाहिए, इस बारे में यहां पर बोला गया है। ठीक, तो इसका आधार क्या है? इसका आधार यह है अनुपातिक आधार पर इस सबका वितरण किया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? जो व्यक्ति जितनी मात्रा में या जिस अनुपात में राज्य के प्रति, है ना, जिस अनुपात में राज्य के प्रति सेवा देगा, है ना, जो व्यक्ति जिस अनुपात में या जिस क्षमता के आधार पर, जिस अनुपात में, है ना, राज्य के जिस अनुपात में या जिस क्षमता के आधार पर राज्य के विकास में योगदान देगा उद्देश्य पूर्ति के लिए, उसको उतना ही लाभ, पद, प्रतिष्ठा मिलना चाहिए। या फिर जो व्यक्ति जितना योग्य होगा उसको उतना ही लाभ, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान मिलने का अधिकार होगा। अब देखो यहां पे शब्द है योग्य। इससे मतलब क्या है? वर्तमान संदर्भ में आपसे बोलूं कि कौन योग्य होगा, तो आप बोलोगे जो व्यक्ति जितना बुद्धिमान होगा वो उतना ही योग्य होगा। लेकिन इनके संदर्भ में ऐसा नहीं है। इसमें जितने ज्यादा सद्गुण होंगे, वो उतना ही योग्य होगा। मतलब अरस्तु बोलते हैं कि जो योग्यता है उसका मतलब होता है सद्गुणी होना, ना कि बुद्धिमान होना। ठीक, तो जो व्यक्ति जितना योग्य होगा या जिस क्षमता के आधार पर उसने राज्य को सेवा दी है या जिस अनुपात में उसने राज्य को सेवा दी है, उसको उसी अनुपात में सब सम्मान, पद, प्रतिष्ठा मिलना चाहिए। यह आपको क्लियर है? इस आधार पर उन्होंने इसको बोलते हैं वितरणात्मक न्याय। यानी न्याय का जो पद, सम्मान, प्रतिष्ठा का जो वितरण है वो अनुपातिक आधार पर किया जाना चाहिए। ठीक हो गया आपका। अब देखो अगला आपका है प्रतिकारात्मक न्याय। इसको बोलते हैं, इसका एक नाम और है सुधारात्मक, क्या बोलते हैं? सुधारात्मक न्याय, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? देखो समाज में लोग रहते हैं, है ना। थोड़ा सा गलत हो गया है ये, इसको फिर से रखते हैं, है ना। चलो, क्या लिखा है? मैंने कहा समाज में कई लोग साथ में रहते हैं, ठीक, उनका आपस में व्यवहार भी होता है। तो अगर किसी के गलत व्यवहार से, आपस में किसी के गलत व्यवहार से अगर समाज में अन्याय उत्पन्न होता है तो वहां पर सुधार करके न्याय को स्थापित किया जाता है न्यायालय द्वारा, है ना। वहां पर न्यायालय द्वारा न्याय स्थापित किया जाता है। यह आपको क्लियर है? अगर समाज में किसी के गलत व्यवहार से अगर समाज में अन्याय उत्पन्न होता है तो न्यायालय द्वारा वहां पर न्याय स्थापित किया जाता है, उसको बोलते हैं सुधारात्मक न्याय। बात क्लियर है? आप देखो यहाँ जो व्यवहार की मैंने बात की है, तो समाज में दो प्रकार के व्यवहार की बात इसमें की गई है। ठीक, समाज में दो प्रकार के व्यवहार की बात की गई है। पहला आपका होता है स्वैच्छिक व्यवहार, स्वैच्छिक, है ना। अब इसमें क्या होता है? अगर दो पक्ष के बीच में कोई समझौता हुआ है, स्वेच्छा से कोई अगर समझौता हुआ है और दूसरा पक्ष उस समझौते को तोड़ देता है और उसके तोड़ने पर जो अन्याय उत्पन्न हुआ है, जो अन्याय बना है, तो वहां पर न्याय को स्थापित करके, तो वहां पर न्यायालय द्वारा न्याय को स्थापित करके न्याय
स्थापित किया जाता है ना, जो आपका न्यायालय है उसके द्वारा यहाँ पर समाज में न्याय को स्थापित किया जाता है ना, ताकि आपस में समाज में आपस में सबके संबंध अच्छे हों। अगला आपका है गैर स्वैच्छिक व्यवहार। इसमें क्या होता है, अगर किसी के गलत व्यवहार से किसी को नुकसान हुआ है, जैसे चोरी है ना, डकैती है, अगर इस व्यवहार से किसी का नुकसान हुआ है तो न्यायालय द्वारा क्या होता है, यहाँ पर न्यायालय द्वारा जिसने नुकसान किया है, जिसने गलत काम किया उसको दंड देते हैं, उसको दंड मिलेगा, और जिसका नुकसान हुआ है उसको क्षतिपूर्ति के माध्यम से यहाँ पर वापस से न्याय को स्थापित किया जाता है न्यायालय द्वारा, है ना। न्यायालय द्वारा दोनों क्षेत्र में यहाँ पर न्याय को स्थापित किया जाएगा। बात क्लियर है। दोनों ही कंडीशन में यह समाज में जो लोग रहते हैं, तो दोनों ही जो न्याय है उनका उद्देश्य समाज में जो लोग रहते हैं उनके मध्य में जो व्यवहार है उसको उनमें सुधार लेकर आना है ना। दोनों कंडीशन में समाज में जो आपके जो आपस में व्यवहार हो रहा है उसमें सुधार लेकर आना है, इसीलिए इसको बोलते हैं सुधारात्मक न्याय। इसको बोलते हैं सुधारात्मक न्याय, ठीक है। चूंकि जो समाज में जो लोग रहते हैं उनके मध्य में अगर गलत व्यवहार होता है और उससे अगर अन्याय उत्पन्न होता है तो उसको ठीक करके वहां पर न्याय को स्थापित किया जाता है, उसको बोलते हैं प्रतिकारात्मक या सुधारात्मक न्याय। बात क्लियर है। आप देखो इसके बारे में एक बार्कर है, उन्होंने क्या लिखा, देखो जो बार्कर है उन्होंने लिखा है कि सुधारात्मक न्याय व्यक्तियों के आचरण में सुधार कर उनके पारस्परिक व्यवहार संबंधों को पुनः सामंजस्य या समानता की स्थिति प्रदान करता है जो उनके अनुचित व्यवहार के कारण बिगड़ा जाता है ना। जो लोगों के गलत व्यवहार के कारण समाज में जो बैलेंस बिगड़ता है उसको वापस से ठीक करना ही इसका उद्देश्य है। बात क्लियर है। अब चलो अब बात करते हैं इसमें क्या कमियां है। अब बात करते हैं अरस्तू के न्याय सिद्धांत की आलोचना। पहला है कि ये अव्यवहारिक है। इन्होंने कहा है कि जो हम समाज में पद सम्मान का वितरण करेंगे उसका आधार होगा क्षमता, योग्यता, सद्गुण। तो वर्तमान समय में ये पॉसिबल नहीं है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में आप कैसे पता करोगे कि किसमें सद्गुण है किसमें नहीं है, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है ना। अगला आपका है नैतिकता पर अधिक बल दिया गया है। जो नैतिकता है उस बहुत बल दिया गया, तो वर्तमान संदर्भ में ये संभव नहीं है। अगला है सर्वश्रेष्ठ योग्यता की खोज। अब देखो इन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने बोला है कि जो व्यक्ति योग्य है, जैसे हम बात करें जो आपको योग्यता है, तो योग्यता का जो निर्णय है वो कैसे होगा, जिसमें जितने ज़्यादा सद्गुण होंगे वो उतना योग्य होगा, और हमारे संदर्भ में जो जितना बुद्धिमान होगा वो उतना होगा। तो ये सही है, ये गलत है, ठीक। सद्गुण के आधार पर योग्य होना बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, तो ये बिल्कुल बेसलेस है। आर्थिक तत्वों को वितरणात्मक न्याय का, इसमें क्या बोला है, जो जितना अधिक संपत्ति वाला होगा उसको उतना ही पद सम्मान लाभ मिलेगा। तो जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो मध्यम वर्ग है, उसको यहाँ पर उपेक्षा की गई है ना। जो मध्यम वर्ग है उसका यहाँ पर अपमान किया गया है, उसको पूरी तरह से इग्नोर किया गया है, तो ये बहुत ही गलत बात है। अगला है आधार मानना उचित है, उसी का पार्ट है, ठीक। तो ये इसके उसी आलोचना है, ठीक। तो इतना हमने पढ़ लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।